स्वागत है साथियों आपके अपने चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन और पीवाईक्यू है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और हाँ, दोपहर के 12 बजे का प्रीवियस ईयर आप लोग जरूर देखा करें और कैसा लगता है उसका कमेंट भी करके बताया करें कि किस प्रकार का वीडियो रहता है वो। ठीक है, 10 क्वेश्चन का सीरीज लाए हैं डेली दोपहर के 12 बजे। आरपीएफ का प्रश्न, ठीक है, आरपीएफ का प्रश्न दोपहर के 12 बजे डेली आ रहा है। ठीक है, सुबह और शाम तो पता ही आप लोग को, हम एएलपी का प्रश्न एनटीपीसी का चला रहे हैं, लेकिन एएलपी का ज्यादा रहता है। और हाँ, एक चीज और, यूपी पुलिस का भी प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज लेके आ रहे हैं। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर यूपी पुलिस का भी बहुत ही लगभग आज कल से ही अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यूपी पुलिस का भी जो री एग्जाम होने वाला है, री एग्जाम, उसका भी प्रीवियस ईयर हम अपलोड करने वाले हैं कल से ही। चैप्टर वाइज रहेगा। सबसे पहले जैसे रहेगा समय और कार्य का, तो उस प्रकार से सभी चैप्टर का रहेगा। तो आप लोग जरूर देखिए, उसका भी टाइमिंग सेट नहीं करेंगे, लेकिन इसी टाइम जरूर आने वाला है। ठीक है, आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, जो कि आप लोग को हम इस प्रकार का सभी क्वेश्चन करवा ही रहे हैं। अब ऐसा क्वेश्चन अब हम लोग का खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आप लोग को इस प्रकार का करवा दिए हैं। ये भी जो हमारा है एसएससी सीएचएसएल परीक्षा में 18 में पूछा गया है। स्क्वायर का दिया है s+1/s बराबर 4 दिया है, तो स्क्वायर का मान निकालना है। तो स्क्वायर का आप लोग को हम बताए हैं कैसे निकलता है स्क्वायर का मान। तो जो भी मान यहाँ पे दिया उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे। अब देखिए, स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर कर दिया, अब क्या करेंगे, जो प्लस का चिन्ह है, जो प्लस दोनों जगह प्लस का चिन्ह हो तो घटा देते हैं, कितना 2। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 घटा देंगे तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग को एएलपी के ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम इसके लिए करवा चुके हैं, क्या बोलते हैं कि हाँ, एसएससी के लिए करवा चुके हैं आप लोग को, कि अगर इसका मान 2 दिया है तो डायरेक्ट सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का भी मान 2 ही हो जाएगा। या फिर इसी में पूछ देता कि कॉट पे पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर मान दे दिया, कुछ भी मान, ये पी दे दिया, मान क्या दे दिया, पी दे दिया। अभी हम लोग साबित भी करेंगे उस चीज को जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, अगर मानिए इसका मान पी दे दिया, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मानिए पी दे दिया, तो 10 के कंडीशन में, 10 के कंडीशन में पी दिया तो पूछेगा आप लोग को सेक पे पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर। यहाँ पे अगर कॉट दिया हुआ है तो आप लोगों को पूछेगा क्या, कौसेक के बारे में पूछेगा कि कौसेक पे पावर 4 क्या पूछेगा, कौसेक पे पावर 4 थीटा माइनस कौसेक स्क्वायर थीटा, क्या पूछेगा, माइनस कौसेक स्क्वायर थीटा। तो उसका भी आंसर पी है, तो पी ही होगा। ठीक है, कौसेक पूछता है, कैसे निकलता है एक चीज आप लोग को हम सेक समझा देंगे, तो कौसेक आप लोग खुद समझ जाइएगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए क्या दिया हुआ है उस चीज को हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले। तो दिया है हमको 10 पे पावर 4 थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यही दिया हुआ है ना। चलिए लिख दिए, बराबर 2 दिया है तो 2 लिख देते हैं, जितना भी दे, 2 4 6 8 डजेंट मैटर। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है। इसमें भी 10 स्क्वायर है, इसमें भी 10 स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जब 10 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा, तो यहाँ बच जाएगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे ये तो खत्म हो गया, कॉमन ले लिए तो एक का एक बचेगा, बराबर हमारा 2 था तो 2 ही लिखेंगे। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, और यहाँ दर दिया हुआ है प्लस में, हमको क्या दिया है, 10 पे पावर 4 प्लस दिया है, यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो हमारा यहाँ भी प्लस होगा। और देखिए यहाँ पे अब लोग क्या करेंगे, अच्छा 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 10 स्क्वायर का, तो 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब गुना इसका, इसके बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 है तो 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बराबर 2। अब चलिए इसको सिंपल सा हम लोग गुना कर लेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक पे पावर 4 थीटा, क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा सेक पे पावर 4 थीटा माइनस, इसको 1 से करेंगे तो क्या रहेगा, इसको 1 से करेंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2,
देखिए इतना मेहनत करने के बाद जो हमारा मान निकला है, जो हम लोग डायरेक्ट आंसर टिक किए थे, इसी का तो मान निकालना था। जैसा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि हमें जो मान ज्ञात करना था वो हमें इसी चीज का मान ज्ञात करना था। ठीक है, सेक पे पावर 4। ठीक है, क्या क्या मान ज्ञात करना था जो हम लोग ले आए हैं, सेक पे पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यही चीज का मान ज्ञात करना था। देखिए यही आ चुका है। इस कितना आया, तो इसका 2 आया। जैसा कि आप लोग को बताया कि याद रखना है कि इसका 2 ही इस प्रकार का आएगा जो भी दिया हुआ है। तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आए तो आप लोग बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग के लिए हम डेली लेके आते हैं। आरपीएफ का भी डेली 10 क्वेश्चन अपने चैनल पे आता है, तो आप लोग जरूर देखा करें। और यूपी पुलिस का भी लगभग चैप्टर वाइज 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन हो सकता है एक चैप्टर में कोशिश करेंगे उसको हम एक ही दिन लाने का। ठीक है, अगर 20 क्वेश्चन का प्लस रहेगा तो उसको 2 दिन में करवाएंगे। यूपी पुलिस का भी जो भी है वो आप लोग को हम करवाने वाले हैं प्रीवियस ईयर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है, x बराबर गिवन है इतना। कितना दिया हुआ है x बराबर, ध्यान दीजिएगा। x बराबर जो हमको दिया हुआ है 0.78, और देखिए 3 ना बार बार रिपीट हो रहा है। बार बार रिपीट का मतलब क्या है, हम इसको लिख सकते हैं 3 पे बार। इसका मतलब दिया हुआ भी यही था, बस दिखाया गया था इस प्रकार से कि बच्चा समझ पाता है कि नहीं। ठीक है, हम लोग तो है होशियार, तो समझना तो है ही, क्योंकि क्वेश्चन को बनाना है। और देखिए अब हमको इसको P बटा Q के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है इसी को, तब हम लोग का आंसर मिलेगा। तो किस प्रकार से करना होता है, तो देखिए आप लोग को हम सिखाए भी, और मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं 50 मिनट का जितना भी रेकरिंग वाला क्वेश्चन है, बार बार वाला प्रश्न, वो सभी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। चाहे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी जो भी एग्जाम में पूछा गया वो सभी प्रश्न अपलोड है, वो लोग आप लोग जाके देख सकते हैं। बार वाला क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बुक बनाने के बाद। ठीक है, उसमें पूरा बेसिक से बताए हुए हैं। जैसे मानिए इसी को हमको P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है, तो जो नंबर है वो लिख लेना है। टोटल कितना नंबर है, टोटल जो हमारा नंबर है वो लिख लेना है। कितना, 783 था, तो 783 को लिख लिए। ठीक है, इसके बाद क्या किया जाना चाहिए, तो उसके बाद इसमें घटा देंगे। कितना, जिस पे बार नहीं है उस पे घटा देंगे। तो बार किस पे नहीं है, 78 पे बार नहीं है, 78 घटाएंगे, नहीं दशमलव देखिए, बस 78 को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्यों, क्योंकि इस पे जो हमारा है वो बार नहीं दिया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। अब भाग किससे करेंगे, तो जितना संख्या पे बार है उतना 9 देंगे, एगो 9 दे दिए। और जितना संख्या पे बार नहीं है, 2 गो संख्या पे बार नहीं है, तो 2 गो 0 दे देंगे। बस हो गया, इसे हम P बटा Q के रूप में चेंज कर लेंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब चलिए इसको घटा लेते हैं, तो 78 5 83 होता है, घटाएंगे आ जाएगा 705। ठीक है, कितना आ जाएगा, 705। अब बटा नीचे में कितना हो जाएगा, 900। क्या कटेगा ये 9 से, 7 5 12, तो हमारा 3 से कट जाएगा। लेकिन बिना काटे हम लोग का आंसर दिया हुआ है, तो बिना काटे ही टिक कर लेंगे। तो ऑप्शन देखिए दूसरा हमारा मैच कर रहा है, तो x का जो मान हो जाएगा वो 705 बटा कितना हो जाएगा, 705 बटा 900, जो कि ऑप्शन दूसरा में है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक भी करना ना भूलें इस वीडियो को। देखिएगा क्वेश्चन अगला जो हमारा 4 है, तान्या के वेतन में 15% की वृद्धि की हुई। ठीक है, उसका जो वेतन है उसमें 15% का वृद्धि हुआ। उसका बढ़ा हुआ वेतन कितना है, 14,030 रुपया है। तो उसका मूल्य वेतन क्या था, उसका शुरू में मूल वेतन क्या था। ठीक है, इसका मूल्य नहीं मूल वेतन होगा। यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे टाइप अच्छे से करना होता है, क्योंकि इसका जो होता है लिखा हुआ सही नहीं था जहां से हम कॉपी किए। ठीक है, तो इसका मूल वेतन पूछा जा रहा है कि क्या होगा इसका मूल वेतन। ठीक है, मूल वेतन क्या होगा। चलिए इसका मूल वेतन हमें ज्ञात करना है, इसका मूल वेतन हम लोग निकाल लेंगे। तो किस प्रकार से निकलेगा, देखिए इसका बहुत ही आसान तरीका है, जो कि आप लोग को हम बहुत बार समझा भी चुके हैं। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसमें हम थोड़ा सा इसको पहले चाहेंगे कि इसका एक साइज का सभी हो जाए। अबे मान जा, इतना छोटा क्यों हो गया, एक बार ठीक कर लेते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए मूल वेतन निकालना है ना। अब देखिए पहले कोई किसी का भी जो होता है इनकम जो होता है अपने आप में कितना होता है, किसी का भी इनकम हो, कोई भी इंसान हो, उसका अपने आप में जो इनकम होता है वो 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। उसमें क्या हुआ कि 15% का वृद्धि हुआ। जब वृद्धि हो गया 15% का, कितना 15% का, 15% का जब वृद्धि हो जाएगा
तो 115 उसका दाम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 115। मतलब उसका दाम नहीं, उसका वेतन जो हो जाएगा वो 115% हो जाएगा। तो उसका वेतन कितना हो जाएगा? उसका जो वेतन हो जाएगा वो हमारा 115% हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला उसका वेतन 115% हो गया, लेकिन बढ़ा हुआ वेतन जो है वो 14,030 है। बढ़ा हुआ हम परसेंटेज में तो है 115, लेकिन ओरिजिनल में जो रुपया है बढ़ा हुआ वो 14,030 है। कितना है? 14,030 है। तो 115% का मान 14,030। तो क्वेश्चन में पूछा है इसका मूल वेतन क्या होगा। क्या पूछा है? इसका मूल वेतन क्या होगा। अब देखिए, इसका जब मूल वेतन पूछ रहा है, इसका मूल वेतन तो हमारा कितना है? 100% है। अभी आप लोग को समझाए थे, किसी का भी जो होता है अपने आप में 100% होता है। ठीक है, जो भी मूल मूल वेतन हो अपने आप में कितना? तो 100%। तो 115% का मान इतना हो रहा है, तो 100% का मान कितना होगा? तो क्या करेंगे, इसमें भाग कर देंगे। पहले यहाँ से निकाल लेंगे 100% का मान हम लोग। चलिए हम लोग यहाँ से मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 1% का मान निकालेंगे। थोड़ा सा हम इसको छोटा करना चाहेंगे, अगर आप लोग को कष्ट नहीं हो तो। 1% का मान कैसे निकलेगा? तो यहाँ 115% का मान इतना, तो 1% का मान कैसे निकलेगा? तो हो जाएगा क्या? 14,030 में भाग कर देंगे कितना से? 115 से। तो ये हमारा जो निकल जाएगा वो हमारा 1% का मान निकल जाएगा। कितने का? 1% का मान। लेकिन हमको निकालना कितना है? 100% का मान। तो हमें निकालना है 100% का मान। तो 100% क्या हो जाएगा? एकरा में 100 से गुना कर देंगे। इसका काटा पीटी कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन, इकाई अंक पे भी अब हम लोग खेल सकते हैं। इकाई अंक तो पता ही होगा आप लोगों को, नहीं पता है तो वो भी हम सिखा देंगे कभी ना कभी, अगर मौका मिला तो इकाई अंक पे खेलना। ठीक है, इकाई अंक पे भी खेल सकते हैं, या फिर काटेंगे तो ये हमारा 122 बार में कट जाएगा। 122 में 100 से गुना करेंगे तो 122 पर 2 जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 122 पर 2 जीरो मतलब 12,200। क्वेश्चन में पूछा है कि इसका मूल वेतन क्या है। इसका जो मूल वेतन हो जाएगा वो हमारा 12,200 हो जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन में है। तो चौथा ऑप्शन 12,200 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा होमवर्क का प्रश्न है। तो ये देखिए, होमवर्क का बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन है, जो कि आप लोग के लिए हम लेके आए हैं। इसका ये होमवर्क का क्वेश्चन है। आप लोगों को इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है निकाल के। ठीक है, इसका जो आंसर आप लोगों को करना है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। अगर नहीं बने तो उसके लिए आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो जरूर देखिए। ठीक है, धन्यवाद।